नाश्ता खाने और देखने में ऐसा हो कि सब बोले कि आखिर इसे बनाया कैसे। तो आज हम बनाएंगे एकदम कम तेल में बने ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो बनाने में मज़ेदार होगा और खाने में भी लाजवाब होगा। तो आप भी वही हमेशा वाला नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम 1 से 2 चम्मच तेल को ऐड करेंगे और तेल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है और तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल को मैं यहाँ कुछ सेकंड के लिए पका लूंगी। आप चाहे तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं, लास्ट में तड़के में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहीं पर कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आए। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच भरकर रेड चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, पर मैं इसका इस्तेमाल बाद में करूंगी। अगर हम रेड चिली फ्लेक्स को अभी डाल देंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो लाल कलर का हो जाएगा और नाश्ता देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप भरकर पानी, और पानी के साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे। और मेज़रमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि 2 कप हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करा है। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम उसमें डालेंगे उसी कप से नापकर 1 कप भरकर चावल का आटा। तो मैं यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर सूजी आपकी मोटी हो तो आप उसे मिक्सर में पीसकर बारीक कर लें, फिर उससे इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करें। और हमने चावल के आटे को डाल दिया है और अब हमें मिक्स करना है इसे कुछ देर के लिए, और इसे हमें डो जैसा तैयार कर लेना है। तो हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि ये डो जैसा आसानी से बन जाए, और इसे डो जैसा बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। आप देख सकते हैं कि आटा जो हमारा है वो डो फॉर्म में आ गया है और कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो बस हम इसे कवर करके रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग भी बना लेते हैं। तो स्टफिंग मैं आलू से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू को बढ़िया से हम ग्रेट कर लेंगे, और अगर आप यदि आलू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस नाश्ते को दाल से भी बनाया जा सकता है। तो भीगी दाल लेकर उससे भी ये नाश्ता बनाया जा सकता है, लेकिन आलू वाला नाश्ता खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और तेल जैसे ही गरम होगा उसके अंदर हम कुछ क्रश करी हुई चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया है, आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं। और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम हमारी क्रश करी हुई चीज़ों को तेल में डाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए भूंज लेंगे। और तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही कढ़ाई ज़्यादा गरम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए भूंज लेंगे, और जब हम सारी चीज़ों को फ्रेश क्रश करके डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ सूखे पाउडर, यानी हमारे सूखे मसाले। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इसी के साथ में डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर आधी छोटी चम्मच, और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो हमने गैस को एकदम लो पर रखा है, और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं स्टफिंग को बिल्कुल सिंपल ही बनाऊंगी क्योंकि जितनी चीज़ें सिंपल रहती हैं उतनी ही टेस्टी लगती हैं। तो बस हमें थोड़ी ही देर इन्हें भूनना है, और जो हमने आलू को क्रश करके रखा था वो सारे के सारे आलू हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, या फिर 1 छोटी चम्मच नमक। और सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिलाते मिलाते हमारी सारी चीज़ें पक भी जाएंगी और स्टफिंग हमारी टेस्टी लगेगी और खाने में बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ बारीक कटे हुए हरा धनिया, और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यदि आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं
तो आप इस वक्त पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप नींबू का रस डाल दीजिए और गैस को बंद कर देने के बाद नींबू का रस का इस्तेमाल करें और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें अमचूर पाउडर को डाल दिया है। स्टफिंग हमारी तैयार है, तो इसे ठंडा करने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया है ताकि ये ज़्यादा जल्दी से ठंडी हो जाए। हमने जो डो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसे एक थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा सा गूँथ लेते हैं ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना रहे। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट डो है वो हमारा तैयार हो जाए। और डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। आप इजीली इसे हैंडल कर पाएँ उसी तरह का आप डो बनाकर तैयार कर लें। डो को हमने चावल के आटे से बनाया है, इसलिए हमें इसे मसलना गूँथना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गूँथने से हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए, इससे गूँथने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी पर रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छा मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। नाश्ते में क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे और ये इजीली बन पाएगा। तो देखिए, आटा हमारा बनके तैयार हो चुका है। हम इसमें से तोड़ेंगे थोड़ा सा आटा और इसे हम इस तरीके से गोल लोई की तरह बना लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटी बनाते हैं उतना ही डो को लिया है और उसकी लोई बना ली है। तो अब हम इस लोई को बेलेंगे। तो बेलने से पहले हमें इस तरीके से दबा लेना है ताकि हम आसानी से इसे बेल पाएँ। जब हम इसे अच्छे से दबा लेंगे उसके बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे और जैसे ही हम इसे बेलेंगे तो इसकी किनारी जो है वो फट जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि हम इसे कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे गिलास से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कटोरी वगैरह से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल के अलग कर देंगे और देखिए हमारा परफेक्ट गोल शेप का जो नाश्ता है वो हमें मिल गया है, शीट हमें मिल चुकी है। और जो चिली फ्लेक्स मैंने आपको शुरू में बताया था उसका इस्तेमाल मैं अब कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स लगा लेंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्ती डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो धनिया पत्ती डालने के बाद हम इस नाश्ते को दूसरी साइड पलट देंगे और साथ ही जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी ठंडी होने पर मैंने इस तरीके से बोल बना ली है ताकि हम इजीली स्टफिंग को नाश्ते में भर पाएँ। तो बस एक बोल उठाएंगे और इसके आधे हिस्से में हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आधा हिस्सा उठाकर इसे बंद कर लेंगे। पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे, देखने में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ये खुला भी रहेगा, तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और देखिए हमारा बहुत ही सुंदर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ढेर सारा नाश्ता देखिए इस तरह आसानी से बन जाता है। आप चाहें तो इस नाश्ते को सिर्फ स्टीम कर भी तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से तेल में इसे फ्राई करूंगी, ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं दो तरीके से बताऊंगी, दोनों ही तरीके से नाश्ता खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पर तेल ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तेल का इस्तेमाल बहुत थोड़ा ही करना है। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, तवे पे पैन पे अच्छे से मैंने फैला लिया है। तेल मैंने गरम कर लिया है, 2 बैचेस के अंदर हम इन्हें तेल में थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो ऊपर की लेयर है अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। तो मैं इसे तेल में ही सिर्फ पका रही हूँ। यदि आपने शुरुआत में तिल का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पर आप तिल का इस्तेमाल, करी पत्ता, राई या जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इन्हें सिंपल ही पका रही हूँ, आप चाहें तो तड़के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सेम पैन में सेकेंड बैच को भी अच्छे से पका लेते हैं। आप ये नाश्ता पहले ही तैयार करके रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो तो इस तरह से थोड़े तेल में पका करके दे सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा बहुत ही सुंदर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। जैसे भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, खाने में कमाल लगता है। देखिए इसका टेक्सचर
पूरा परफेक्टली अच्छे से पक चुका है। और आपको ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता पसंद है तो थोड़ा तेल लेकर इन्हें क्रिस्पी होने तक पका लें। तो इस तरह से ये क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे भी तोड़कर देख लेते हैं। और ये क्रिस्पी वाला नाश्ता मुझे खाने में टेस्टी लगता है, तो आप भी इस नाश्ते को ज़्यादा क्रिस्पी कर कर खाएं, खाने में मज़ा आ जाएगा। हरी चटनी या केचप के साथ इसे सर्व करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और इस रेसिपी को, इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए। आपको और आपके घर वालों को इसे खाकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।